आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती 14वां अध्याय 33वां वचन। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ पे कुछ लोग परमेश्वर को दंडवत किए और उन्होंने कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत करने लगे और परमेश्वर को वो बोल रहे कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। क्यों ये लोग प्रभु की बड़ाई कर रहे थे और क्यों ये लोग प्रभु को परमेश्वर कहकर बुला रहे थे और क्यों इन लोगों ने परमेश्वर के सामने दंडवत किया? तो मेरे प्रियो, जब यहाँ पे देखो भयंकर तूफान और हवा झोंकों की वजह से पतरस जब डर गया था तो पतरस को परमेश्वर पिता ने हाथ थामकर उसे देखो डूबने से बचाया और परमेश्वर पिता जैसे ही वो नाव पे बैठा तो वहाँ पे हवा थम गई। मतलब यहाँ पे एक अद्भुत कार्य वो नाव में बैठे हुए लोग, प्रभु ने जो यहाँ पे आश्चर्य कार्य किया था, वो नाव पर पे जो बैठे हुए थे कुछ लोग, ये सब कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? जब प्रभु वो पानी के ऊपर से चलते हुए आ रहा था तब पतरस ने प्रभु को देखा और पतरस ने प्रभु को बोला कि प्रभु यदि तू है तो मैं भी पानी के ऊपर चलूँ। तो प्रभु ने उसको बोला तू भी पानी के ऊपर चल क्या। और पतरस पानी के ऊपर से चलते हुए आ रहा था, लेकिन जैसे ही हवा को देखा और डर गया, जब डूबने लगा तो प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसको हाथ बढ़ाकर थामा और थाम कर उसी घड़ी वो नाव पर चढ़ा तो हवा थम गई। ये सब कुछ वो नाव पे जो लोग चढ़े हुए थे, नाव पे जो लोग बैठे हुए थे, जो नाव के ऊपर, ये सब कुछ प्रभु जो अद्भुत कार्य कैसे कैसे प्रभु परमेश्वर पिता पतरस को हवा से, झोंकों से, लहरों से और कैसे बचाया और कैसे हाथ थामा और कैसे हवा को डांटा, ये सब वहाँ पे नाव में जो लोग बैठे हुए थे ये प्रभु के अद्भुत कार्यों को देख रहे थे। मेरे प्रियो, वो लोग प्रभु के किए हुए इस आश्चर्य कार्यों को वो नाव पे बैठे हुए लोग देख रहे थे, देखे थे, इसलिए उनको लगा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उनको लगा ये तो हवा इसकी बात को सुन रहे, झोंके इसकी बात को सुन रहे, तूफान इसकी बात को सुन रहे, ये कितना महान परमेश्वर है, ये कितना अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। ये तो पानी के ऊपर चलते जा रहा है और ये तो हवा को डांट रहा है और ये कितना पराक्रमी परमेश्वर है। वहाँ नाव में बैठे हुए लोगों ने प्रभु के किए हुए आश्चर्य काम को देखकर अचंभा हो गए। वो प्रभु के किए हुए अद्भुत कार्य को देखकर वो लोग चकित हो गए और वो लोग उसी टाइम परमेश्वर को दंडवत करके कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु की बड़ाई किए मेरे प्रियो, प्रभु को दंडवत किए मेरे प्रियो, प्रभु को प्रणाम किए मेरे प्रियो, प्रभु को स्तुति किए, प्रभु की आराधना किए, प्रभु को उन्होंने बोला कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है, कितना अद्भुत कार्य तूने किया। तो उन लोगों ने, नाव पे चढ़े हुए लोग, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु के सामने बैठकर दंडवत करने लगे। तो मेरे प्रियो, आज तो प्रभु परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत से आश्चर्य कार्यों को, बहुत से अद्भुत कार्यों को, बहुत से आपके जीवन में नए नए कार्यों को प्रभु ने किया। तो आज आप और हम भी उसके कार्यों को, उसके अद्भुत रीति के प्यार को, उसके बलिदान को, उसके कार्यों को याद करते हुए आज उसके भवन में
जाकर स्तुति आराधना करना चाहिए। यहाँ पे नाव पे बैठे हुए लोग ये सब कुछ उन्होंने देखा, प्रभु पानी के ऊपर चलना देखा, पतरस को पानी के ऊपर चलना देखा। जब पतरस डूबने लगा तो प्रभु को पुकारना देखा और प्रभु आकर उसके हाथ को थामना देखा। बाद में परमेश्वर पिता उस नाव पे चढ़कर उस हवा को जैसे डांटा वो थम गई। ये सब कुछ नाव में बैठे हुए लोगों ने देखा। उसी घड़ी उन्होंने उसकी आराधना की, उसी घड़ी उन्होंने उसकी महिमा की, उसी घड़ी उन्होंने उसकी महिमा प्रशंसा की और उसी घड़ी उन्होंने कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में तो बहुत से ऐसे कार्यों को प्रभु ने किया है। जब आप हॉस्पिटल में तो प्रभु ने आपको उठाया। जब आप गिरे हुए तो प्रभु ने आपका हाथ थामा। जब आपको जॉब नहीं था तो प्रभु ने जॉब दिया। जब आपको संतान नहीं था तो प्रभु आपको संतान दिया। जब आपको परिवार ही नहीं था तो प्रभु ने आपको परिवार दिया। जब आपको उद्धार ही नहीं था तो प्रभु ने आपको उद्धार दिया। जब आप पाप में कीचड़ में पड़े हुए थे तो प्रभु ने आपको उसके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया और उसकी प्रजा को आपको प्रभु ने बनाया, उसकी बेटी और बेटा बनाया। कितने उपकारों को आप प्रभु से ले लिए और कितने अद्भुत कार्य आप भी उसके देखो प्रभु के किए हुए कार्यों को देखा है और देख रहे और वो कर रहा और करेगा और करने में सामर्थ्य है। तो आप और हम भी प्रभु की पढ़ाई करना चाहिए। आज प्रभु के भवन में जाकर उसका जय जयकार स्तुति महिमा प्रशंसा को बढ़ाना ही चाहिए। मेरे प्रियो, वहाँ शायद मेरे को लगता वो नाव में कुछ अन्य लोग ही होंगे। जब कभी भी वो लोग प्रभु को देखे भी नहीं होंगे और प्रभु के बारे में सुने भी नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ने जो जो अद्भुत कार्य वो समुद्र के देखो समुद्र के बीचों बीच वो नाव पे जब चढ़े हुए थे उस टाइम में कितने कितने अद्भुत कार्यों को प्रभु कैसे कैसे किया, वो देख के ही उन लोग प्रभु के सामने दंडवत किए, वो देख के ही प्रभु की स्तुति किए, वो अद्भुत कार्य देख के ही वो लोग बोले कि प्रभु तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। बड़ाई कर रहे थे। मेरे प्रियो, आप तो अनेक प्रकार के कार्यों को प्रभु के देखे हैं। आपने तो बहुत कुछ प्रभु से ले लिया है। आप और हम तो प्रभु के बेटे और बेटे बने और आप और हम तो अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को, उसके अगापे प्यार को, उसके कलवरी प्यार को प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए बांटा और बांटने के लिए ही उसके सिंहासन को छोड़ा। तो आप भी उसके सामने आज जाकर दंडवत करना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए, उसके सामने जय जयकार करना चाहिए, उसके सामने आज गीत गाते हुए उसकी तारीफ करना ही चाहिए। यहाँ पे देखो नाव में बैठे हुए लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसके जय जयकार कर रहे हैं, उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। उन्होंने तो केवल खुद थोड़ा ही अद्भुत कार्य देखा और देखने के बाद वो लोग बोल रहे कि सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। तो मेरे प्रियो, आपके परिवार में प्रभु ने बहुत से उपकारों को किया है, वो एक भी ना भूलते हुए, उसके किए हुए उपकार को ना भूलते हुए आज उसकी पढ़ाई करो, उसकी आराधना में जाओ, सारे परिवार के साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसका जय जयकार, उसके गीत गाओ और जाकर सारे कलीसिया के साथ मिलकर उसकी पढ़ाई करो, उसको भेंट चढ़ाओ और उसके प्रभु भोज में हाथ डालो। बहुत से उपकारों को आप प्रभु से ले लिए, मत भूलो उसके किए हुए कार्यों को। आज सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु के भवन में आनंद के साथ गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए बड़े खुशी के साथ सारे परिवार के साथ मिलकर जाओ ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। ही मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, कितना सुंदर आपने वचन से बात किया पिता। वहाँ पे नाव पे बैठे हुए लोग आपकी बड़ाई की, आपकी स्तुति किए पिता। आज हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी आराधना में जाने के लिए तैयारी कीजिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।